फ्रेंड्स पार्ट 4 ये वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास का है। अगर आपने पार्ट 3, 2, 1 को नहीं देखा है तो जाकर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं या उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा। नंबर 188 क्वेश्चन है, गांधी जी ने किससे किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, गांधी जी जो है किसे अपना पॉलिटिकल जो है ना मास्टर मानते थे। लाला लाजपत राय, CF एंड्रयूज, गोपाल कृष्ण गोखले या लियो टॉलस्टॉय। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये आपके पूछ चुका है। SSC GD हो गया या अन्य एग्जाम हो गया, उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये किसने कहा था। अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स ये कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडले या उपकिंग्स कनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाल रूल का स्थापना जो है ना होम रूल का स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। देखिए बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही पूछता है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 17 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1916। तो फ्रेंड्स ये घटा था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको किसने किया था। तो जनरल डायर ने इसको क्या किया था फ्रेंड्स, यानी जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जनरल डायर या कर्न वाइली। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया ना कि जालियांवाला बाग पर जो है ना जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियां चलवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर ली, यानी सर की उपाधि वापस ले ली थी। शंकरन नायर, हैदर अली, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उस घड़ी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था ना, उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अपना सर की उपाधि को क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत कब हुआ था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 1892 को, 1909 को, 1919 को या 1932 को। तो ये पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा इसको बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन, उसका जो है ना शुरुआत हुआ तो 1909 में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। देखिए बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ किया था। चंपारण 1917 में, खेरा 1918 में, अहमदाबाद 1918 में, अमृतसर 1919 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है ना सत्याग्रह का जो है गांधी जी किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में कितने में फ्रेंड्स, तो 1919 ईस्वी में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए तीन कठिया पद्धति लागू की गई थी। ठीक है, यानी चंपारण में जब किस चीज़ का खेती हो रहा था तो किसानों को तीन कठिया पद्धति जो है लागू किया गया था, फीम, सूरा, नील या ये सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उस समय क्या होता, नील की खेती हो रहा था ना, उस समय क्या हो रहा था, अंग्रेज सब जो था ना तीन कठिया पद्धति लागू कर दिया था। ठीक है, नील की खेती के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। देखिए बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो गांधी जी ने 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और कितना तक चला था, तो 22 तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी किस घटना जो है उस घड़ी कौन सा घटना घटा था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। नागपुर सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत पर आक्रमण या चौड़ा चौड़ी कांड। तो फ्रेंड्स उस समय जो है ना चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था, इसी के कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी के गठन जो है ना ए एवं बी दोनों, यानी कहने का अर्थ क्या डी हो जाएगा आपका। मोतीलाल नेहरू भी थे और चित्तरंजन दास भी थे, यानी इन दोनों ने ही क्या किया था, स्वराज पार्टी को जो है ना क्रिएट किया था, बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। ठीक है, 1924 कानपुर में, 1926 इलाहाबाद में, 1928 दिल्ली में, 1930 कोलकाता में। ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था
1928 में दिल्ली में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुआ था, कितना फ्रेंड्स, तो 1928 में। आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय विधान परिषद में कितने बम फेंका था, ठीक है। किसने जो है ना बम फेंका था, जो विधान परिषद था, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या एवं बी दोनों। तो उसमें जो है ना भगत सिंह ने भी फेंका था बम और बटुकेश्वर दत्त ने भी, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, अब की बार जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। 8 नवंबर 1927 को, 31 दिसंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को या 31 दिसंबर 1928 को। तो साइमन कमीशन भारत आया था आपका फ्रेंड्स 3 फरवरी 1928 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसका नींव कब रखा गया था फ्रेंड्स, तो 1927 में उसका नींव रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह जो है ना संबंधित है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। यानी कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें उन्होंने क्या किया था, कहा था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 लाहौर के अधिवेशन में, 1931 कराची के अधिवेशन में, 1936 लखनऊ या 1937 फैजपुर, ठीक है। तो कांग्रेस का जो था ना उस घड़ी लाहौर का अधिवेशन चल रहा था 1929 में, उसी में उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज का मांग किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो उस समय भारत का जो है ना गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो उस समय था फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन था, ठीक है, 1900 जो है ना लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था। यानी कांग्रेस जो था 3 गो जो है क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन लगभग हुआ था। तो कांग्रेस ने कितने में भाग लिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है दोस्तों, प्रथम में लिया था, द्वितीय में लिया था, तृतीय में लिया था, या सभी में लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स द्वितीय में लिया था, यानी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन तीन ठो हुआ था, इसमें से जो है द्वितीय में लिया था कांग्रेस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल या मार्गरेट थैचर या रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो कम्युनल जो अवार्ड है ना फ्रेंड्स, वो हमारा जो है ना घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। ऑप्शन में आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका नाम अटपटा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है। यानी जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी था उसका फ्रेंड्स गठन कब हुआ था, ठीक है। इसको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1940 में। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का यानी उसका गठन हुआ था 1934 में। ऑप्शन आपका बी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई थी। देखिए ऑल इंडिया इसको बोला जाता है एटक, ठीक है, ATOC। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1918, 1919, 1920 या 1921। तो फ्रेंड्स इसका स्थापना हुआ था 1920 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटल के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम नेता कौन थे, लाला लाजपत राय, NG रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या पूरन सिंह, ठीक है। तो उसके पहले नेता थे लाला लाजपत राय, ठीक है। एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना कब की गई थी, 1932 में, 1934 में, 1936 में, 1940 में। तो फ्रेंड्स इसका स्थापना किया गया था 1936 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NG रंगा, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती या बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जिसका क्या नाम था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1920 में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और असहयोग आंदोलन भी कितना में हुआ था फ्रेंड्स, 1920 में, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। यानी वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो प्रांत था उसमें दोगुना शासन लागू कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1992, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में। तो
तो फ्रेंड्स ये किया गया था हमारा भारतीय परिषद अधिनियम भारत सरकार 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौड़े या मौर्य का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये बहुत पूछता है। सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो ये दिया था फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसका बार बार मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप अच्छे से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को या 15 अगस्त 1942 को? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जाकर जो है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।